तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाली इस वैली का नाम आपने शायद सुना हो या शायद नहीं, पर इसकी खामोशी और इसकी खूबसूरती और बहती हुई तीर्थन नदी इसे खास बनाती है। ऑफ बीट वाटरफॉल्स, घने जंगल और इस पूरी वैली की जान है ये तीर्थन रिवर। सो हेयर वी आर इन तीर्थन वैली। तीर्थन वैली ना बंजार वैली के पास में ही पड़ता है। आप आओगे पूरा तीर्थन रिवर के आसपास ही बना हुआ है, पूरे दोनों किनारे तीर्थन वैली आती है। आज तीर्थन वैली घुमाने वाला हूँ। पहले तो तीर्थन रिवर देखो। तीर्थन वैली का नाम तीर्थन नदी से आया है, जो पूरी वैली के बीच से बहते हुए इस जगह को ज़िंदगी देती है। तीर्थन वैली उन लोगों के लिए जो शोर से दूर नेचर के करीब रहना चाहते हैं, चाहे ट्रैकिंग हो, फिशिंग हो या बस नदी के किनारे बैठकर खुद को महसूस करना। तीर्थन वैली हर ट्रैवलर को अपनी तरफ खींच लेती है। ये तीर्थन वैली के जो पहाड़ है ना, ये ना ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि पत्थर के हैं ना थोड़े, ये ऐसे ही रहते हैं। मतलब ऊंचे तो काफ़ी हैं, बट ये येलो येलो से, जब ज़्यादा मानसून का टाइम भी होता है ना तो ऑरेंजिश हो जाते हैं बस। बाकी पेड़ पूड़ नहीं है इनमें, देखो कैसे है ना। और नीचे वही तीर्थन नदी। तीर्थन वैली दिल्ली से लगभग 480 किलोमीटर और चंडीगढ़ से करीब 230 किलोमीटर दूर है। और जैसे जैसे आप यहाँ के करीब पहुँचते हो, लैंडस्केप इतना खूबसूरत हो जाता है कि पूछो मत। रास्ते में तीर्थन वैली के ये येलोइश रॉक वाले पहाड़ नज़र आने लगते हैं और उनके सामने खड़े होकर एहसास होता है कि हम खुद कितने छोटे हैं इन विशाल पहाड़ों के सामने। तो हम पहुंचते तीर्थन वैली में पड़ने वाले एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है गुशैनी। गुशैनी बहुत ही सिंपल और शांत जगह है, जहां ज़िंदगी धीमी चलती है। यहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस पास ही बहती हुई तीर्थन नदी है। एक छोटे से गांव गुशैनी में खड़ा हूँ। इधर एक मंदिर है, काफ़ी प्यारा सा, ये डाउनटाउन सा कह लो, सिटी सेंटर सा है गांव का। काफ़ी दुकानें हैं इधर, आ सकते हैं, मतलब सिंपल लाइफ देखने को मिल रही है। और ये तीर्थन वैली के पहाड़ तो है ही। देखना है गुशैनी में है, इधर बहाव देखो तीर्थन रिवर का कितना ज़्यादा है। और ऐसी सन की रेज पड़ रही है ना, तो काफ़ी क्लियर वाटर दिख रहा है। इधर देखो बहाव जरा, इधर तो और भी ज़्यादा है। वाह भाई। और ऐसा घर है इनके। तो अब इसी तीर्थन वैली में एक और आइसोलेटेड विलेज पड़ता है, जिसका नाम है शर्ची। ये जगह जितनी खूबसूरत है, वहाँ तक पहुँचना उतना ही मुश्किल। शर्ची जाने के लास्ट 10 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कहने को तो रोड है, पर असल में रोड जैसा कुछ होता ही नहीं। तो ये है शर्ची की रोड। हमने लोकल से पूछा, वो कहते आगे रोड ही नहीं है। रोड ही नहीं है क्योंकि मानसून के वक्त इधर काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुई थी ना, तो रोड रह गई और इतनी कोई रोड चलती नहीं है। तो ऐसी ही रोड मतलब लगा लो, बिल्कुल कच्ची सी, और आगे रोड ही पूरी नीचे ही गई। क्या कर सकते हैं, इस बार नहीं लिखा, पर ये तो घूमेंगे ही। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं एक और गांव की तरफ, जिसका नाम है नगनी। ये गांव रोड से तो पूरा कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी अभी भी बहुत सीधी सादी चलती है। वही पुराने हिमाचली आर्किटेक्चर वाले घर, और पीछे बैकग्राउंड में ये ऊंचे ऊंचे तीर्थन वैली के पहाड़। तो मैं ना तीर्थन वैली के अंदर पड़ने वाला एक नागिनी नाम का गांव है। इधर से ना एक ट्रैक शुरू होता है, सिर्फ आधे घंटे का है, एक वाटरफॉल के लिए, जिसका नाम है छोई वाटरफॉल। पहले तो ये सिंपल सा खूबसूरत सा विलेज है। ये देखो ऊपर से नदी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत सा। ऐसा लग रहा है कि मतलब इतने सारे फ्लावर्स है ना, मजा आ रहा है। इधर से ही आधे घंटे का ट्रैक शुरू होगा हमारा वाटरफॉल के लिए। तो यहीं से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है छोई वाटरफॉल का। कहने को तो ये सिर्फ 30 मिनट का ट्रैक है, लेकिन ये सफ़र उतना ही खूबसूरत है जितनी मंजिल खुद। अब हमने वाटरफॉल की ओर जाना है। कुछ आधे घंटे से 40 मिनट का ट्रैक है, जो इन्होंने लोकल्स ने बताया हमें।
अब चलेंगे, पूरी ना स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से पूरा ऊपर जाना है, मतलब पहाड़ के बीच में बिल्कुल उधर हमें छोई वाटरफॉल मिलेगा। तीर्थन वैली की एक ये फेमस टूरिस्ट प्लेस कह सकते हो, कोई जो भी आता है ना वो घूम के ही जाता है। घने जंगल, पतली सी ट्रेल और साथ साथ चलती हुई नेचर की आवाज़ें। हर कदम पे लगता है जैसे तीर्थन वैली खुद आपको अपनी खूबसूरती दिखाते हुए आगे ले जा रही हो। भाई साहब ट्रैक की खूबसूरती देखो, नीचे पूरी तीर्थन वैली दिख रही है। अगर हम सर्च करते हैं तीर्थन वैली के बारे में, पूरी ये पिक्चर आती है। ओहो, देखना है तो इधर आ जाओ। और इस ट्रैक के रास्ते में कई छोटे छोटे हिमाचली आर्किटेक्चर वाले घर भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल छोटे से गांव होते हैं ये। रास्ते में ना ऐसे घर भी आते हैं, मतलब पुराने हिमाचल आर्किटेक्चर में ना जो लकड़ी और पत्थर से बनते हैं, जो इसको काठपुरी स्टाइल बोलते हैं। और कई घर ऐसे हैं जो अभी यूज नहीं होते, गाय का चारा रखने के लिए यूज होते हैं। अब देखो आप ऊपर की ओर आओगे ना तो दो रास्ते जा रहे हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर फ्लैट। इस रास्ते पे जाना है, ठीक है, इस पे मत जाना, ये तो पता नहीं कहीं और ही जा रहा है। और वैसे भी इतना ऊपर तो होगा नहीं, ठीक है, इस रास्ते पे जाना है, इसी को फॉलो करना है सीधा और कहीं नहीं जाना। दैट्स इट। इस ट्रैक का पहला किलोमीटर तो काफ़ी आसान और कंफर्टेबल है। रास्ता साफ है, चलना भी स्मूथ लगता है, बट फिर भी काफ़ी स्टीप है, फिर भी बहुत ऊपर जाना है, पहाड़ों के बीच में होगा। लेकिन उसके बाद कहानी सच में शुरू होती है। आगे रास्ता घने जंगल के बीच से निकलता है, जहाँ रोशनी कम और आवाज़ें ज़्यादा होती हैं। पत्थर फिसलन और ऊपर चढ़ाई, हर कदम पे चैलेंज बढ़ता जाता है और ट्रैक का असली मज़ा यहीं से आता है। रास्ता ना थोड़ा डाउट में डालेगा आपको कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, हमें भी नहीं पता बस। और ऐसे पूरी जंगल से होके है, हालांकि ट्रेल तो बनी हुई है बट फिर भी पता ही नहीं ये रास्ता ठीक है कि नहीं, क्योंकि ऊपर दो रास्ते जा रहे थे। इतनी देर बाद बोर्ड आया ना, बंदा मत डाउट में चले जाए, गलत बात है, गलत बात है। इधर है एरो, इसकी तरफ है। मेरी वीडियो देख के आओगे तो ठीक रहना यार। कभी कभी ऐसे पत्थर आ जाते हैं, आराम से गए तो गए। ओके, अब इतना एक मिनट, वो तेरी मतलब अगर गए तो गए, तो आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं। ट्रेन इतनी सी पतली सी, दैट्स इट। आवाज आनी शुरू हो गई है, हमारे सामने होगा अब बस पहुंच गए, आखिरी पड़ाव। ये भी आराम से नीचे नीचे जाऊंगा। ओ भाई पहुंच गए फाइनली, छोई वाटरफॉल। हाँ, चलो कुछ तो हुआ। भाई साहब कितना बड़ा है, नीचे से पानी जा रहा है। छोई वाटरफॉल लगभग 30 से 40 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ तीर्थन वैली के जंगल के बीच एक ज़बरदस्त नज़ारा पेश करता है। ऊपर से गिरता हुआ पानी जब नीचे पत्थरों से टकराता है तो उसकी आवाज़ और उसका फ्लो इस जगह को और भी पावरफुल बना देता है। ये वाटरफॉल साइज़ में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी हाइट और सराउंडिंग्स इसको काफ़ी इम्प्रेसिव बना देते हैं। तो हम फाइनली आ चुके हैं छोई वाटरफॉल। भाई साहब 1 घंटा लग गया, मतलब 30 से 40 मिनट कहते हैं ना, मैं तो वीडियो बनाते बनाते आ रहा हूँ तो मुझे तो घंटा लग ही जाता है।
आप आओगे तो 45 मिनट लगा के चलो। बहुत बड़ा वाटरफॉल है, ऊपर से गिर रहा है, 50 से 100 फीट के बीच में है। हाँ, इधर क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, मैं आपको इधर का नज़ारा दिखाता हूँ। अब देखो कितनी ऊपर से आ रहा है, मतलब आवाज़ भी इतनी आ रही है ना, ये देखो पूरा ऊपर। ओहो, अभी तो और पूरे टॉप से आ रहा है ना, वो दिखता नहीं है इधर से। हो, और इधर ना जो बूंदे पड़ती है ना पानी की, वो भी पड़ रही हैं। मज़ा आ रहा है जी। हाँ, मतलब इधर काफी मजा आया, काफी मजा आ भी रहा है। मतलब एक तो रास्ता बहुत सीनिक था, हो भी गया, डाउट भी हो गया कि यही रास्ता है कि नहीं, इधर आके ऐसा वाटरफॉल देखने को मिल रहा है। तो बहुत खूबसूरत। देखो इधर इतना टूरिस्ट है भी नहीं, बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ एक तो मतलब ग्रुप आए होंगे, डेट्स इट, वो भी 2-3 के। चलो जी, अब इस प्यारी से जगह चलते हैं। बहुत प्यारा वाटरफॉल था। अब वापसी की ओर जाना पड़ेगा। इधर से रास्ता था, देखो ना कैसे था, पूरा ऊपर की ओर, जैसा वो दिख रहा है ना वैसे। ओए तेरी, देख रहा ये वाला जो रास्ता है ना, थोड़ा है ही है, आराम से बिल्कुल ऐसे पत्थर से आ जाता है और नीचे तो वही पानी है। ये रास्ता था ऐसे, मतलब ओ, पत्थर से आ जाते हैं। तो बच्चों का खेल तो नहीं, अगर ज़्यादा छोटे बच्चे तो आ ही नहीं सकते, ना बुजुर्ग, वो तो चलो वैसे ही नहीं। डिफिकल्टी वॉज नेवर द अपहिल। नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है, आपको शायद ना पता हो। अब ये वाटरफॉल तो देख लिया, अब चलते हैं तीर्थन वैली के सबसे फेमस गांव में, शोजा। शोजा एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी एक तरफ धीरे चलती है और दूसरी तरफ काफ़ी फास्ट भी। यहाँ एक तरफ गांव वाली विलेज लाइफ है और दूसरी तरफ नए बने हुए कैफ़ेज़ और होटल्स। ज़्यादा टूरिस्ट आने की वजह से शोजा का वाइब थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, लेकिन फिर भी पहाड़ों का सुकून अभी भी जिंदा है। मतलब इधर शोजा में पता क्या है, मेन रोड पर सारे हॉस्टल्स हैं, होटल्स हैं। अगर पहाड़ के नीचे जाओगे तो असली विलेज देखने को मिलेगा, वहीं चलते हैं। यहाँ पर गांव में रहने वाले लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखते हैं ताकि सर्दियों के समय ये आग जलाने के काम आ सके, और घर का सामान भी सर्दियों से पहले इकट्ठा करके रखना पड़ता। अब जो ये वाला घर है, ये सारा कार्टूनी स्टाइल से बना हुआ है। हालांकि अभी तो कोई रह नहीं रहा। तो जैसे होता है ना, कार्टूनी स्टाइल क्या होता है, जैसे बीच में पत्थर और जो बॉर्डर्स पे इनकी लकड़ी लगती थी मजबूती के लिए, और साथ में ये मिट्टी भी लगा देते थे ऊपर, उसके ऊपर। इसको काटकुनी स्टाइल बोलते हैं। ये हिमाचल का अपना आर्किटेक्चर होता था पहले के समय में। आती है जी, ऐसा रोज करते हो फिर? और इन हिमाचल प्रदेश के गांव में, हर गांव में अपना एक मंदिर भी होता है जिसके अंदर कोई भी गेस्ट या टूरिस्ट जा ही नहीं सकते, सिर्फ गांव के लोग और पुजारी जा सकते हैं। अब मैं आपकी एक छोटी सी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। जो जगह मैंने आपको अभी तक दिखाई, ये सब तीर्थन वैली का हिस्सा है जैसे आपको पता है। और शोजा से लगभग 6 किलोमीटर पहले एक और मशहूर हिल स्टेशन पड़ता है, जीभी। काफ़ी लोगों को लगता है कि जीभी तीर्थन वैली में आता है,
लेकिन असल में जीबी बंजार वैली का हिस्सा है और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा तीर्थन वैली का सफ़र। हालांकि हम शर्ची विलेज नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत और यादगार रहा। अब मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।